गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको क्वांट्स इंप्रूव करना है अगले 5 महीने में। देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे पता है, जैसे एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो रही है सर, हर एक क्वेश्चन हमको नया ही लगता है एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट क्वांट्स, राइट। पढ़ाई कर रहे हैं पर हम कॉन्फिडेंट नहीं है। देखो पहली बात, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी हाउ डू यू स्टडी फॉर क्वांट्स, वो देख लेना, उसके बाद इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ये उसका एड ऑन वीडियो है। अब अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं सो पहले मैं आपको बता देता हूं, क्वांट्स में मैंने भी स्ट्रगल करा। बीइंग ए नॉन इंजीनियर मुझे पता है कि क्वांट्स में क्या दिक्कतें आती है एंड उसके बाद मैंने एक अपना फंडा बनाया, एक पैटर्न बनाया, एक पूरा अप्रोच बनाया। वो अप्रोच मैं आज आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज, ये जो अप्रोच है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसे हमारा जो स्टूडेंट है अमित कंडपाल, राइट, उसने भी ये ट्राई करा है। बहुत सारे जो हमारे टॉपर्स है उन्होंने भी ये ट्राई करा, अंकित 99.96 वगैरह वगैरह। सो ये हर एक के लिए काम करता है डेफिनेटली। सो अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, अगर आप एक न्यूबी लेवल पे हो, या फिर अगर आप मीडियम लेवल पे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप जेन्युइनली आपका भला चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि केतन सर मैं ज़्यादा नहीं पर मैं सर 90% लाना चाहता हूँ क्वांट्स में, DILR और वर्बल में फाड़ दूंगा सर, बस क्वांट्स में मैं 90 तक कैसे पहुंचूं आप मुझे वो बता दो। सो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, कैट एग्जाम के क्वांट्स का जितना हवा बना के रखा है उतना जेन्युइनली नहीं है डिफिकल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप मेरी नज़र से देखोगे वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, नोट्स बना लेना। कैट का जो क्वांट्स है ना वो डिफिकल्ट क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। द रीजन इज, हमें जो मेंटर्स है या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो सोशल मीडिया पे जो मेंटर्स है, ये जो बकवास करते हैं कि 15 क्वेश्चन लगाओ, 18 क्वेश्चन लगाओ, 20 क्वेश्चन लगाओ, फलाना फलाना फलाना, और ये लोग ये भी कहते हैं कि 70% एक्यूरेसी पे लगाओ और 80% एक्यूरेसी पे लगाओ। चलो इनका छोड़ दो, ये तो बकवास करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लॉजिकली सोच के मुझे इतना बता दो, जब आप कोई मॉक्स लिखते हो या फिर जब आप कोई कैट का पेपर एक्चुअल DDA पे जाके लिखते हो, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी DDA पे 80% की रहेगी? क्या ये गारंटी आप मुझे दे सकते हो? एंड आंसर इज गोइंग टू बी नो। नोबडी कैन गिव मी अ गारंटी कि मेरा एक्यूरेसी DDA पे 80% रहेगा। तो भाई साहब अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो बेटा 20 क्वेश्चन लगाओ 80% एक्यूरेसी पे, है ना, मतलब आपके 16 क्वेश्चन बराबर आए, राइट, और आपके 4 क्वेश्चन गलत गए, मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब 48 - 4, 44 आपका स्कोर आ गया, आप 99.50 आ गए। अब यार अगर मैं आपको ऐसी वाली चीजें बता दूं, चलो भाई 15 क्वेश्चन कर लो 80% एक्यूरेसी के ऊपर, तो आप बहुत मजे करोगे कि भाई साहब 15 क्वेश्चन कर लिया, लाइफ इज गुड। बट ये एक्यूरेसी आपको पता है कांस्टेंट नहीं होती है, अंडरस्टूड। तो पहली बात ये है कि आप ऑलवेज ये दिमाग में पकड़ के चलना, आपकी एक्यूरेसी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इर्द गिर्द हो सकती है पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये पहली बात। तो ये सबसे पहला जो चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड मारना है, फाइन। अब अगर मैं बात करूं 90% के लिए, आपको जरूरी है 6 से लेके 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा बोल दिया, 6 से 7 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली काम करेगा। अब आपका जो है भाई बिलीफ सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको ये बिलीफ सिस्टम में फिट करना पड़ेगा, आपको ये आपके दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि 6 से 7 क्वेश्चन अगर मैं लगाता हूं मेरा 90% आराम से निकल जाएगा। अगर पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है तो वो 5 क्वेश्चन आएगा। पेपर टफ हो गया तो 90% के लिए 5 क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर बहुत ईजी हो गया तो 90% के लिए 9 क्वेश्चन हो जाएगा। वो DDA पे हम मैनेज कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब आप 5 महीना ये सुनते हो लोगों से कि 15 क्वेश्चन करो, 16 क्वेश्चन करो, 80% की एक्यूरेसी पे करो, आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो जाता है। और फिर आप क्या करते हो DDA पे, आप 40 मिनट में करने जाते हो 15 क्वेश्चन, विच इज रॉन्ग। बट अगर मैं आपको कहूं कि आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन करने हैं 40 मिनट में, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है आपको वो ट्रिगर करेगा कि नहीं यार 6 इजी क्वेश्चन देख ले। तो जो 22 क्वेश्चन का आपका जो सेट आ रहा है पूरा का पूरा क्वांट्स का, उसमें आप 6 क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करोगे, 100% आपको मिल जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, फाइन। सो ये बिलीफ सिस्टम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मोस्टली बच्चों का नहीं बनता है। इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, जो भी है, तो बिलीफ सिस्टम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आप मुझे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कितना सही कह रहा हूं, आप बिंदास आज भी कैट 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14 के पेपर उठा के देख लो यार। आप देखोगे कि सर हर साल कैट एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन बाकायदा बाइज्जत डुएबल थे, क्रैकेबल थे। वो 9th और 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं थे। बट हमें जो कचरा चीज बताई जाती है इन मेंटर के से, वो ये कहते हैं 15, जरूरत ही नहीं है ना 15-16 क्यों करने। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो 7 क्वेश्चन के लिए स्ट्रगल करता है, क्या मैं 15 क्वेश्चन करने की बेवकूफी करूंगा पेपर में? बिल्कुल भी नहीं। बट अगर मैं प्रो लेवल वाला बंदा हूं,
या फिर अगर पेपर बहुत ईजी है और मान ले पहले 15 मिनट में मैंने कम से कम 8 क्वेश्चन उड़ा दिए मेरे पेपर में, तो ऊपर का जो भी टाइम मेरे पास बचा है तो फिर मैं 8 का 12 और 12 का 15 कर सकता हूं। बट ये जो चीज है, क्या मैं वो डीडी पे ऑन द स्पॉट कर सकता हूं? नहीं, ये मुझे प्रैक्टिस से पता चलेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? इंडिया में अगर आप देखोगे 90% मतलब यार कम से कम अगर मैं देखूं तुम्हारे क्वांट्स में लाखों से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% नहीं लेके आते, और ये हर साल का है। तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि मैं अगर 90% के ब्रैकेट पे जाना चाहता हूं, मेरे को ये बिलीफ सिस्टम मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर मान लो मेरे 6 क्वेश्चन 10 मिनट में अगर हो गए तो वेल एंड गुड है ना। अगर तेरे 6 क्वेश्चन 10 मिनट में हो गए मतलब पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी घटा है, पेपर इजी आया है। अब तेरे पास ऊपर बचे 30 मिनट, तो 30 मिनट में और 5 क्वेश्चन कर ले बेटा, तेरी लाइफ तो सॉर्टेड है। ये बाद का बाद में आएगा, बट पहले ही 15 क्वेश्चन का टारगेट करेगा तो बाबा वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब थोड़ा आगे चलेंगे और एक चीज के बारे में बात करेंगे। पता है आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता और आपकी एक्यूरेसी में पता है प्रॉब्लम क्या है गाइस? इसमें एक दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो बोला जाता है बच्चों को, वो ये बोला जाता है कि आप हर टॉपिक का 40 क्वेश्चन करो, 50 करो, 80 क्वेश्चन करो और तुम्हारा चैप्टर हो गया। अब एक चीज याद रखना, जो मेंटर्स कहते हैं या फिर जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं, ये अपनी तरफ से कहते हैं। मतलब ये कोचिंग वालों का टारगेट होता है कि हमें सिलेबस खत्म करना है, जो हर एक कोचिंग का टारगेट होता है जिसमें कोई लोड नहीं है। पर सिलेबस खत्म करने का टारगेट कोचिंग का है, बच्चों का नहीं है। बिकॉज अगर तू सिर्फ अरिथमेटिक भी कर लेता है बकायदा बाइज्जत अगले 5 महीने में, उसके ऊपर अगर तू मास्टरी लाता है तो तेरा कैट में 90% श्योर शॉट है। बिकॉज अरिथमेटिक में 22 में से 11 क्वेश्चन आते हैं, 11 क्वेश्चन में तू 98% बन जाएगा। बट क्या कोचिंग क्लास तेरे को सिर्फ 5 महीने में अरिथमेटिक पढ़ा सकता है? क्या नहीं, उनको अलजेब्रा करना है, मॉडर्न मैथ्स करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं खुद एक कोचिंग रन करता हूं तो मैं ये चीजें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, काफी रियलिटी आपको बता रहा हूं, बाकी कोई मेंटर आपको ये बताएगा नहीं। तो हमारा टारगेट अलग है, आप लोगों का टारगेट अलग है। अब आप लोगों के बारे में सोचना जरूरी है, जो मैं सोच रहा हूं आप लोगों के बारे में। तो 40-50 क्वेश्चन करके बच्चे ने कर लिया पी एंड एल, या फिर बच्चे ने कर लिया मान लो सर्कल, और बच्चा बोलता है मैं 40 क्वेश्चन लगाऊंगा और मेरा सर्कल हो जाएगा, मेरा पी एंड एल हो जाएगा। पेन ड्रॉप। मैं जेन्युइनली आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर आप अपना दिमाग यूज करके थोड़ा सा, अगर आप लॉजिकली अगर आप थोड़ा सोचोगे, तुमको लगता है तुम्हारा 40 क्वेश्चन करके एक चैप्टर डन एंड डस्टेड हो जाएगा इस लेवल पे कि मैं हर एक मॉक का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और हर एक में कैट का पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा? तुम सोचो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तुम सोचो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरा काम है तुमको सही से गाइडेंस करना, मैं वो कर रहा हूं। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूं कि ये जो चीज है ये गलत क्यों है। अब सबसे बड़ा तरीका है बच्चों को बेवकूफ बनाने का, वो है बच्चों को टारगेट दो। 10th में वैसा किया, हाँ जी, 12th में भी वैसा ही किया, ग्रेजुएशन में भी वैसा ही किया। हम क्या करते हैं, पढ़ाई तो मैंने भी करी, आई यूज्ड टू बी टॉपर यार। सो हमको पता है कि भाई ये चैप्टर से, ये सब्जेक्ट से, ये 6 चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, रट्टा मार दो, खत्म कर दो, मस्त उसके आंसर बताओ। मैं तो शॉर्ट नोट्स वगैरह अच्छे से बनाता था, 10-12 बुक्स लेके बैठता था, हर जगह से कंटेंट लेके एक लॉन्ग आंसर का नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स का एक आंसर बना दिया। लाइफ इज गुड। सो काफ़ी मोनोटोनस और काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती है। बिकॉज कॉलेज लेवल में 10th और 12th में मुझे पता है जो टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ रहा हूं वही छेप के आने वाला है मेरे एग्जाम में भी। 20% का चेंज होगा, ज़्यादा नहीं, 80% तो पेपर सेम आएगा। एप्टीट्यूड में ऐसा होता है क्या? नहीं, जो कंसेप्ट तू पढ़ रहा है वो कंसेप्ट तो होगी, पर उसके ऊपर नया 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 क्वेश्चन आएगा। स्लॉट 1 का क्वांट अलग, स्लॉट 2 का क्वांट अलग, स्लॉट 3 का क्वांट अलग। अरे मॉक्स में भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो कैट में कैसे होंगे? समझा? सो हमें बेवकूफ बनाया जाता है ये टारगेट वाला गेम खेल के। 50 क्वेश्चन लगाओ, 70 क्वेश्चन लगाओ, 40 क्वेश्चन लगाओ, 90 क्वेश्चन लगाओ, तुम्हारा एक चैप्टर हो गया। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अब इसमें पता है गलती क्या है? अगर एक एवरेज बच्चा जिसका क्वांट्स ठुका हुआ है, अगर वो ये करने जाएगा 40 क्वेश्चन, चल मैं 80 क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, 80 क्वेश्चन पकड़ ले प्रॉफिट एंड लॉस के। सबसे पहली बात, इज देयर अ गारंटी कि तू 80 क्वेश्चन करेगा और तेरा हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा? देयर इज नो गारंटी। सेकेंडली, ये जो तू 80 क्वेश्चन करेगा अगले 10 दिन में, 80 क्वेश्चन के बाद क्या गारंटी कि 2 महीने के बाद तू इन्हीं 80 क्वेश्चन को वापस कर पाएगा? देयर इज नो गारंटी, क्योंकि तेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ठीक है। नंबर 3,
ऐसी क्या गारंटी है कि ये जो 80 क्वेश्चन तू करेगा, कहीं से भी तू कर, वो कैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे? देयर इज नो गारंटी। तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। आपके पास दिमाग है, आप बहुत स्मार्ट हो, आपके पास इंटरनेट है, सही वीडियो देखो, सही कंटेंट कंज्यूम करो, तभी जाके तुम सही से पढ़ाई करोगे। सिंपल सी बात है, जो आई मीन लॉजिक है, जो हम खाते हैं शरीर वैसे ही बनता है। तो ये जो भी तुम खाना खाते हो, रादर ये जो भी तुम कंटेंट खाते हो सोशल मीडिया पे, तुम्हारा दिमाग वैसे ही चलेगा। अगर तुम बकवास चीज़ें कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट वैसे ही आएगा। सो ये चीज़ें हम C2C में नहीं बताते हैं, ये सब घटिया 40-50 क्वेश्चन की मैं चीज़ें नहीं बताता हूँ। मेरा टारगेट है कि अगर आप 40-50 क्वेश्चन भी करते हो, उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। सो देयर इज नो गारंटी 40-50 क्वेश्चन करके होगा, और लोग इसका हवा बनाते हैं। अगर आप ये करोगे गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, तू प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पकड़। तू मुझे पहले ये बता कि प्रॉफिट एंड लॉस में कंसेप्ट कितनी आती है। 1 2 3 4 5 कंसेप्ट है। आर यू श्योर? 5 कंसेप्ट है, डन एंड डस्टेड। लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी थी, आप अग्री करोगे। 5 कंसेप्ट है सर, इसके बाहर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता सर। नाउ आई टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुझे कंफर्म करना है कि 5 टॉपिक पे, 5 कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते कि नहीं आते हैं, ये होमवर्क करना, कमेंट करना है वीडियो पे आने के बाद, एंड आई गारंटी यू 99% बच्चा लोग खुश होकर यहां पे आके कमेंट मारेगा। जब भी तो 5 फंडे या 5 सब टॉपिक या फिर 5 कंसेप्ट देखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कैट के पिछले 10 साल के पेपर देख लेना और सिर्फ क्वांट्स देखना, और उसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखना। कैट के 10 साल के पेपर, उसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखना। मैं लिख के दे सकता हूं तुमको, ये 5 कंसेप्ट पे तुम्हारे 90% क्वेश्चन आएंगे। ऊपर के जो 10% क्वेश्चन है वो भी इन्हीं के ऊपर आएंगे, पर वो डिफिकल्ट ज्यादा होंगे। आप अभी उसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि अभी आप लेवल 1 लेवल 2 पे हो, वो लेवल 7 के क्वेश्चन है। पहली चीज, वैलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि सर इसमें क्या आता है, डिस्काउंट का गफला, इसका पैटर्न है, चीटिंग ट्रेडर पैटर्न है, प्रॉफिट परसेंटेज पैटर्न है, 4HP इज इक्वल टू 6CP पैटर्न है। यहां पे रट्टा मारना है तो रट्टा मार सकते हो, रट्टा कंसेप्ट का मारो, क्वेश्चन का नहीं। तो जब तुम ये क्वेश्चन के कंसेप्ट देखते हो, फिर तुम्हारा टारगेट बनेगा कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में सॉल्व करना जरूरी है, फिर नोट्स बनेंगे। तो जब भी तू स्क्रीन पे देखेगा, तेरी मॉक हो, तेरा कोई बुक हो, ई बुक हो, हैंडआउट हो, कैट का पेपर हो या फिर पुराना कैट का पेपर हो, जब भी तू वो क्वेश्चन देखेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अच्छा क्वेश्चन में डिस्काउंट का गफला है और क्वेश्चन में चीटिंग ट्रेडर का जिक्र किया गया है, ग्रेट, मतलब यहां पे 2 कंसेप्ट का मिश्रण है, मुझे पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर तू सॉल्व करेगा बिकॉज यू नो हाउ टू सॉल्व इट। और ये तू कैसे सीखेगा? जब एक पैटर्न की, एक फॉर्मेट की तू प्रैक्टिस करते रहेगा महीनों महीने, दिन ब दिन, तब जाके वो मास्टरी हासिल होगी। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, प्रॉफिट मेरे ई बुक्स में 50 क्वेश्चन है, हम ये नहीं बोल सकते कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, ई बुक्स के 50 क्वेश्चन कर लिए, हमारा डन एंड डस्टेड हो गया। कुछ लोग कहते हैं हमारी ई बुक्स कर लो, नैया पार हो जाएगी, घंटा ऐसा नहीं होता। तू मॉक्स लगाओ, कैट के पेपर लगाओ, मेरी ई बुक्स लगाओ, किसी और की ई बुक्स लगाओ, हैंडआउट्स लगाओ, जितना तुम कर सकते हो उतना तुम करो। बट मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं, अगर ये पैटर्न ढूंढने में तकलीफ है, अगर एक कंसेप्ट ढूंढने में तुमको तकलीफ है, वहां पे C2C का हैंडआउट तुमको हेल्प करेगा। बिकॉज हमने जो हमारे हैंडआउट्स बनाए हैं, जो हमने हमारा कंटेंट बनाया है, वो इसी लेवल पे बनाया है, इसके बाहर हमने नहीं बनाया है। तो तुम्हारा टारगेट होगा भाई मेरे, तुम ये कंसेप्ट्स को पहले ढूंढो, पहले अंडरस्टैंड करो, उसके बाद तुम ये 40-50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, और ये लगते रहेंगे तुम्हारे कैट एग्जाम तक, समझा? उसके बाद हर एक क्वेश्चन सर मुझे नया लगता है क्योंकि बेटा हमारी प्रैक्टिस कम हो चुकी है, इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन नया लगता है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी है ज़्यादा। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप नोट्स बनाओगे, अगर आपको कंसेप्ट पता है कि चीटिंग ट्रेडर है। अब मुझे एक बात बता, अगर तू चीटिंग ट्रेडर में गॉड लेवल है, हाँ अगर तू चीटिंग ट्रेडर में गॉड लेवल है, तुझे लगता है कि तू चीटिंग ट्रेडर का क्वेश्चन समझ नहीं पाएगा? क्वेश्चन तो नया ही होगा बट सॉल्व करने का अप्रोच तो सेम होगा ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आपको क्वांट्स में पढ़ाई करनी है, क्वांट्स में पढ़ाई आपको इस लेवल पे करनी है, आपको पुराने कैट के जो पेपर्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखना है। मैं अभी जाते जाते आपको और एक प्रो टिप बताता हूं। TSD हो, सर्कल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ भी हो, अरिथमेटिक हो, कुछ भी हो, एक प्रो टिप याद रखना, तुम्हारे क्वेश्चन के जो टाइप्स है
या फिर तुम्हारे जो क्वेश्चन के कंसेप्ट्स है या फिर जो तुम्हारे क्वेश्चन के फॉर्मेट्स है वो कैट में रिपीट होते हैं, वो कैट में रिपीट होते हैं। ये मान लो, ये लिख लो कहीं पे, ये फ़ायदा करेगा। आप मुझे ज्वाइन करो नहीं करो, डजेंट मैटर। ज्वाइन करते हो तो आपका भला है, हम ही सब आपके लिए करेंगे। अगर आप किसी और के साथ भी हो, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, बस अक्टूबर तक मेरी वीडियो फॉलो करो, अक्टूबर तक मेरा कंटेंट फॉलो करो, बाकी लोगों का भी फॉलो करो। आप अक्टूबर महीने में ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे मेरे ऊपर, बिकॉज तब तक ये प्रूफ हो जाएगा। अभी आप मोटिवेशन में हो, बट जब आप अक्टूबर में जाओगे आपको यही चीज़ों का एहसास होगा कि केतन सर बहुत सही कह रहे थे। और यही खासियत है मेरे चैनल की, यहाँ पे जो बच्चा कंटेंट फॉलो करता है उसकी नैया पार हो जाती है। पहली बात तो मतलब यूट्यूब पे हम ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं है, हम कंटेंट टू कंटेंट काम करते हैं। और अगर आप उस टाइप के बच्चे हो जिसको जेन्युइनली कंटेंट पसंद है और उसको मेहनत करके एग्जाम क्रैक करना है, ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। फाइन, आगे चलेंगे। रिपीट होता है, आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मैंने प्रूफ करके बताया है। मैं आज नहीं करूँगा, ये मेरी वीडियोज़ होती है वो सितंबर अक्टूबर में आती है, तब मैं आपको बताऊंगा। बट आज आप होमवर्क ले लो। आप देखो, आप कहोगे कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस के तो इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सर P&L के तो इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एटलीस्ट तुझे पता है ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट सर आप गारंटी दोगे क्या कि कैट में भी वही क्वेश्चन आएंगे जो पुराने पेपर में आए हैं? देख बेटा, गारंटी तो किसी चीज़ की कोई भी नहीं दे सकता। गारंटी तो यार जिंदगी, और देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन गिव, एनीबडी कैन गिव गारंटी, दैट्स डेथ, दैट्स इनएविटेबल। बाकी किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। बट गारंटी छोड़ना यार, तू कॉन्फिडेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता, बस मुझे इतना पता। तेरा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा क्वांट्स में? कॉन्फिडेंस पक्का आएगा। फाइन, आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई यार। देख, मेरे पास कंटेंट बहुत है शेयर करने के लिए आप लोगों के लिए। मैं टुकड़े टुकड़े में वीडियो बनाऊंगा, एंड अगर वीडियो बड़ी हो जाती है ना तो बच्चे देखते भी नहीं है। सो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे ये वीडियो देखें, और इसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आप ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के तक पहुँचा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। इसी कोई फीस नहीं मैं मांग रहा हूँ आपको, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं दिल से काम कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है यार, तुम कितना भी मोटिवेशन ले लो, एट द एंड ऑफ द डे माय डियर फ्रेंड्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक ही चीज़ मैटर करेगी, तुझे कितना आता है तू पहले वो बता। अगर तेरे को पढ़ाई आती है तो कैट फाड़ देगा, फिर तेरे को मोटिवेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड चीज़ें बनना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जिस दिन तुम्हारा क्वांट्स निकलना चालू हो जाएगा ना, एक एक क्वेश्चन, मोटिवेशन अपने आप आएगा। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, डू लेट देम नो अबाउट C2C मेंटर का चैनल, एंड that's how you will help my channel to grow eventually. So guys, on that note, that's it from my side. ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी बनाऊंगा क्वांट्स के लिए, DI के लिए, वर्बल के लिए भी कल एक वीडियो आएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, एंड कमेंट करना कि ये आपको समझा। कहीं भी अगर आपको तकलीफ है तो मैं आपको और एक बारी समझा सकता हूं, बट ये आपको कैसा लगा ये मुझे जानना ज़रूरी है मेरे लिए। एज अ फीडबैक, इट्स इंपॉर्टेंट।